कक्षा 4 के सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हमारा परिवेश पाठ्य पुस्तक का पाठ 16 स्वशासन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम जिला प्रशासन के बारे में जानेंगे, साथ ही जिला प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों के कार्य और दायित्वों को समझेंगे। बच्चों, यह भाग शुरू करने से पहले एक बार संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि इस पाठ के पहले भाग में हमने क्या क्या जाना था। बच्चों, हमने पिछले भाग में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत के बारे में जाना था। ग्राम पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव गांव में रहने वाले वयस्क नागरिक करते हैं। वयस्क नागरिक वे नागरिक होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होती है। ग्राम पंचायत अपने गांव में पेयजल की व्यवस्था करती है, नाली खड़ंजों का निर्माण कराती है, जन्म और मृत्यु का हिसाब किताब रखती है, साथ ही गांव में पढ़ाई लिखाई, आंगनवाड़ी, चिकित्सा और भी सभी विकास कार्यों की देखरेख करती है। इसके बाद हमने क्षेत्र पंचायत के बारे में जाना था। कई ग्राम पंचायतों से मिलकर एक क्षेत्र पंचायत बनती है। क्षेत्र पंचायत के मुखिया को ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। क्षेत्र पंचायत अपने क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था करती है, वृक्षारोपण, सड़कें बनवाना और कृषि योग्य भूमि का विकास करती है। इसके बाद हमने जिला पंचायत के बारे में जाना था। बच्चों, किसी भी जिले की सभी क्षेत्र पंचायत मिलकर एक जिला पंचायत बनाती हैं। जिला पंचायत के मुखिया को जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। जिला पंचायत अपने जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का कार्य करती है, साथ ही क्षेत्र पंचायत के कार्यों की देख रेख भी करती है। इसके बाद हमने नगरीय निकायों के अंतर्गत सबसे पहले नगर पंचायत के बारे में जाना था। बच्चों, जिन नगरों की जनसंख्या 5000 से अधिक होती है वहाँ नगर पंचायत होती हैं। नगर पंचायत के मुखिया को नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। इसके बाद हमने नगर पालिका परिषद के बारे में जाना था। जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से 5 लाख तक होती है उनमें नगर पालिका परिषद होती हैं और नगर पालिका परिषद के मुखिया को नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कहते हैं। और इसके बाद हमने नगर निगम के बारे में जाना था। जिन नगरों की जनसंख्या 5 लाख या उससे अधिक होती है वहाँ नगर निगम होते हैं और नगर निगम के जो मुखिया होते हैं उन्हें मेयर या महापौर कहते हैं। यह सभी नगरीय निकाय अपने नगरों में पेयजल की व्यवस्था करते हैं, सड़कें बनवाने का कार्य करते हैं, गंदगी उठवाने का, कूड़ा उठवाने का कार्य करते हैं और सभी सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करते हैं। और बच्चों, पिछले भाग में हमने यह भी जाना था कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक जितने भी सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। जनता उन्हें मतदान के द्वारा चुनती है और यह सभी प्रतिनिधि जनता के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि यह जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसीलिए इस शासन व्यवस्था को जनता का अपना शासन यानी स्वशासन कहते हैं। बच्चों, अब आज का भाग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जिला प्रशासन के बारे में। बच्चों, हम लोग चाहे कहीं भी रहें, चाहे गांव में रहें या शहर में रहें या कस्बे में रहें, हम सभी अपने लिए कुछ सुविधाएं चाहते हैं और अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं। हमारे लिए सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए और हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में बहुत से अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। बच्चों, जिला प्रशासन में सरकार के सभी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। यह अधिकारी और कर्मचारी जिले में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी की सुविधा और हमारी सुरक्षा के लिए
कार्य करते हैं। जिला प्रशासन के ये जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वह जनता के द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं चुने जाते। बच्चों, आपने पिछले भाग में पढ़ा था कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक जो भी सदस्य होते हैं वह जनता के द्वारा एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं। लेकिन जिला प्रशासन के जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वह जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा चयनित होते हैं। अलग अलग पद के लिए बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं और इन परीक्षाओं में जो उत्तीर्ण होते हैं वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी बनते हैं। बच्चों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी जिले के विकास के लिए, जिले में रहने वाले नागरिकों की सुविधाओं के प्रबंध के लिए और जिले को अच्छी तरह से चलाने के लिए कार्य करते हैं। अब हम बारी बारी से जिला प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानेंगे और उनके कार्य और कर्तव्यों को समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे जिले के मुखिया, जिला अधिकारी के बारे में। जिला अधिकारी जिले के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, यानी सबसे बड़े अधिकारी। जिला अधिकारी जिला स्तरीय प्रशासन के प्रधान होते हैं। जिला अधिकारी जो होते हैं वो जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिला अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त में हम डीएम भी कहते हैं। जिला अधिकारी जो होते हैं वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी कहा जाता है। बच्चों, एक परीक्षा आयोजित की जाती है, उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं वे जिला अधिकारी के रूप में नियुक्त होते हैं। अब हम लोग जिला अधिकारी के कार्यों को भी समझ लेते हैं। जिला अधिकारी का पहला कार्य है जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखना। जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जिले में सभी जगह शांति रहे, कोई भी लड़ाई दंगा, कोई भी किसी प्रकार का फसाद जिले में ना हो और सभी लोग कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बच्चों, हमारे देश के कानून में हम सभी के लिए कुछ नियम बने हैं। यह नियम देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए, हम सभी को सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए और हम सभी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कानून व्यवस्था का पालन करते हुए रह सकें, इसके लिए कुछ नियम हैं। इन सभी नियमों का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है और जिला अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जिले में सभी शांति से रहें और कानून व्यवस्था का पालन करें। इसके अलावा जिला अधिकारी भूमि माप व लगान की वसूली करते हैं। बच्चों, जिले में जो भूमि यानी जमीन होती है उसका लेखा जोखा यानी हिसाब किताब रखने का कार्य जिला अधिकारी का होता है और जो भूमि होती है उस पर कुछ लगान को हम इंग्लिश में टैक्स और हिंदी में कर भी कह सकते हैं। भूमि पर जो कर होता है उसे उसकी वसूली यानी उसे इकट्ठा करने का कार्य भी जिला अधिकारी करते हैं। यानी जिला अधिकारी जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और जिला स्तरीय प्रशासन के मुखिया होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिला प्रशासन के एक और अधिकारी के बारे में और यह अधिकारी हैं पुलिस अधीक्षक। जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस के जिला स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी। जिले की पुलिस प्रशासन का संपूर्ण भार इनका होता है। जिले की पूरी पुलिस यानी जो जिले का पुलिस प्रशासन होता है वो इनके संरक्षण यानी देख रेख में कार्य करता है। यह जिले की पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अब इनके मुख्य कार्यों को समझ लेते हैं। इनका मुख्य कार्य है कानून व्यवस्था की रक्षा करना। जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था, हमारे देश के कानून में कुछ नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य होता है।
जिले का पुलिस प्रशासन यह देखता है कि सभी लोग कानून का पालन करें, और जो लोग कानून का पालन नहीं करते या कानून का उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार करके न्यायालय से सजा दिलाने का कार्य पुलिस प्रशासन करता है। पुलिस प्रशासन का एक और कार्य है अपराधियों को सजा दिलाना। वैसे तो बच्चों, पुलिस हमेशा यह प्रयास करती है कि जिले में किसी भी प्रकार का कोई अपराध ना हो, लेकिन फिर भी यदि कोई अपराध हो जाता है तो अपराधियों को गिरफ्तार करने का और न्यायालय ले जाकर सजा दिलवाने का कार्य करते हैं जिले का पुलिस प्रशासन। और जिले के पुलिस प्रशासन के मुखिया होते हैं पुलिस अधीक्षक। बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और जिला प्रशासन के एक और अधिकारी के बारे में जानते हैं, और यह अधिकारी हैं जिला न्यायाधीश। हमारे देश में सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए न्यायालय बने हुए हैं। न्यायालयों में न्याय प्रदान करने के लिए न्यायाधीश नियुक्त हैं। बच्चों, जो न्यायालय होते हैं उन्हें अदालतें भी कहते हैं। जिले की जो सभी न्यायिक अदालतें होती हैं उनके पर्यवेक्षक होते हैं जिला न्यायाधीश, यानी जिले की न्यायिक अदालतें जिला न्यायाधीश की देखरेख में कार्य करती है। जिला न्यायाधीश जिले के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी यानी सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं विवादों का निपटारा करना। जिले में किसी भी प्रकार का कोई दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, विवाद होता है तो वह न्यायालय में पहुंचता है। न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो उस विवाद की समीक्षा करते हैं और उस विवाद का निपटारा यानी उस विवाद को सुलझाने का कार्य करते हैं। और दूसरा कार्य है जिला न्यायाधीश का न्याय प्रदान करना। बच्चों, यदि कोई अपराध होता है तो अपराधियों को सजा देने का कार्य और सभी को न्याय देने का कार्य जिला न्यायाधीश करते हैं। जिला न्यायाधीश किसी भी मामले को निष्पक्ष होकर सुनते हैं और बिल्कुल सही निर्णय देते हैं। निर्दोष को न्याय देते हैं और अपराधियों को सजा देने का कार्य करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अधिकारी के बारे में, और वह अधिकारी हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। बच्चों, चिकित्सा यानी स्वास्थ्य सेवा। जिले में चिकित्सा से संबंधित सबसे ऊंचे अधिकारी होते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी। जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण के जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, उनके सफल संचालन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ही उत्तरदायी होते हैं। यानी स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारियों से संबंधित जो भी कार्यक्रम गतिविधियां होती हैं उनके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। अब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यों को भी हम समझ लेते हैं। बच्चों, इनके प्रमुख कार्य हैं स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना। जिले में जितने भी लोग रहते हैं यानी जिले के जो भी नागरिक होते हैं उन सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध करना, उन्हें बीमारी से बचाने के लिए सुविधाओं का प्रबंध करने का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी का होता है। और साथ ही परिवार कल्याण, टीकाकरण आदि की व्यवस्था भी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा समय समय पर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, नवजात शिशुओं को, बुजुर्गों को और समय समय पर विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए भी टीकाकरण होते हैं। इन सभी टीकाकरणों की व्यवस्था जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ही कराई जाती है। अब बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जिला प्रशासन के एक और अधिकारी के बारे में, और वह अधिकारी हैं मुख्य विकास अधिकारी। विकास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह जिले में विकास गतिविधियों के प्रभारी होते हैं। यानी जिले की जितनी भी विकास की गतिविधियां होती हैं वह मुख्य विकास अधिकारी के संरक्षण में, उनकी देखरेख में होती हैं। और मुख्य विकास अधिकारी जिले के विकास के लिए
उत्तरदायी होते हैं, यानी जिले के संपूर्ण विकास के लिए मुख्य विकास अधिकारी उत्तरदायी होते हैं। अब इनके कार्यों को भी समझ लेते हैं। मुख्य विकास अधिकारी का मुख्य कार्य है विकास की योजनाओं को लागू कराना। सरकार की तरफ से जिले के विकास के लिए जो भी योजनाएं आती हैं उन्हें पूरे जिले में लागू कराने का कार्य मुख्य विकास अधिकारी का होता है। योजना को लागू कराने के साथ साथ उनकी देखरेख का कार्य भी मुख्य विकास अधिकारी करते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जिले के संपूर्ण विकास के लिए मुख्य विकास अधिकारी ही उत्तरदायी होते हैं और जिले का विकास इनकी देखरेख में होता है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अधिकारी के बारे में, और यह अधिकारी हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। जिले की माध्यमिक शिक्षा के सबसे उच्च अधिकारी, यानी जिले में जो माध्यमिक शिक्षा होती है उसके सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। जिले में जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं उनके जितने भी कार्य होते हैं, यानी उनके सभी कार्यों के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तरदायी होते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक किसी भी जिले के सभी माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख करते हैं। इनका मुख्य कार्य है माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना। माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई लिखाई किस स्तर की हो रही है, उनमें क्या क्या समस्याएं हैं, उनको क्या क्या सुविधाओं की आवश्यकता है, इस सभी का ध्यान जिला विद्यालय निरीक्षक ही रखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अधिकारी के बारे में, और वह अधिकारी हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। यानी इन्हें हम बच्चों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को संक्षिप्त में BSA भी कहते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले की बेसिक शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, यानी सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। जिले की बेसिक शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है। बच्चों जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं वे बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं, और बेसिक शिक्षा के जिला स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA होते हैं। क्योंकि जिला बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इसीलिए बच्चों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता के लिए प्रत्येक विकास खंड में एक खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में BEO भी कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। खंड शिक्षा अधिकारियों की सहायता से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिले के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करते हैं। इनके मुख्य कार्य हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख व पढ़ाई की व्यवस्था करना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जिला स्तर पर बेसिक शिक्षा के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख, उनमें होने वाले पठन पाठन यानी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करते हैं, और इसमें यह खंड शिक्षा अधिकारी की सहायता लेते हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा निधि का लेखा जोखा रखवाना। बेसिक शिक्षा के लिए जो भी धन प्राप्त होता है, निधि यानी फंड को हम पैसा भी कह सकते हैं, जो बेसिक शिक्षा निधि होती है उसका लेखा जोखा यानी हिसाब किताब रखवाने का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। और बच्चों अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों के अवकाश पर विचार करना और अवकाश प्रदान करना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीन जो भी शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी होते हैं उनके अवकाशों पर विचार करने का कार्य और उन्हें अवकाश प्रदान करने का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ही करते हैं। यानी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संपूर्ण देखरेख, उनमें सभी सुविधाओं का प्रबंध करने का कार्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होता है।
आप लोगों ने जिला प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में तो जान लिया। अब बच्चों, हम एक गतिविधि करेंगे। इस गतिविधि में आपके सामने कुछ कार्य आएंगे। आपको उन कार्यों को ध्यान से देखना है और यह बताना है कि जो कार्य आया है वह जिला प्रशासन के किस अधिकारी से संबंधित है। तो बच्चों, शुरू करते हैं गतिविधि। पहला कार्य है जिले में बीमारियों की रोकथाम करना। बच्चों, बीमारियां जो होती हैं वह स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, यानी चिकित्सा से संबंधित होती हैं। तो जिले में बीमारियों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जिले में बीमारियों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी होती है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की। अब एक और कार्य देख लेते हैं, कानून व्यवस्था की रक्षा करना। कानून व्यवस्था की रक्षा बच्चों कौन करता है? मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर देती हूँ। जिले में कानून व्यवस्था की रक्षा जिले का पुलिस प्रशासन करता है। और जिले के पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जिले में कानून व्यवस्था की रक्षा करने का कार्य करते हैं पुलिस अधीक्षक। अब आगे बढ़ते हैं और एक और कार्य देखते हैं, विकास की योजनाओं को लागू करना। बच्चों, जिले में विकास के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कौन अधिकारी है जो विकास की योजनाओं को लागू करता है, उनकी देखरेख करता है? यहाँ बात हो रही है विकास की। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। हम बात कर रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी की। बिल्कुल सही समझे आप लोग। अब अगला कार्य देख लेते हैं, माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था करना। माध्यमिक विद्यालयों की बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख और पठन पाठन की व्यवस्था करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक और कार्य, विवादों का निपटारा करना। बच्चों, जिले में विवादों का निपटारा कौन करता है? इस कार्य को मैं थोड़ा सा और सरल बना देती हूँ। जो अधिकारी जिले में विवादों का निपटारा करते हैं वही हमें न्याय प्रदान करते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया और आप सभी लोग समझ भी गए हैं कि जिले में विवादों का निपटारा करना और न्याय प्रदान करने का कार्य करते हैं जिला न्यायाधीश। अब आगे बढ़ते हैं और एक और कार्य देखते हैं, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख एवं पठन पाठन की व्यवस्था। यहाँ बात हो रही है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की, और यह विद्यालय बच्चों आते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। तो बेसिक शिक्षा से संबंधित जिले के सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं? ये तो बहुत आसान है। अभी हम लोगों ने जाना है कि बेसिक शिक्षा से संबंधित जिले में सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। बिल्कुल ठीक समझा आपने। और इस गतिविधि के माध्यम से आपने जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों के कार्यों को भी दोहरा लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमने अभी जिला प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों के कार्यों को समझा, उनके दायित्वों को जाना। लेकिन बच्चों, इनके अलावा भी जिले में कुछ और अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो बिजली, कृषि, सिंचाई की व्यवस्था, सड़कों और भवनों का निर्माण कराने में सहायता करते हैं। यानी जिन अधिकारियों के बारे में हमने अभी पढ़ा वो तो होते ही हैं, उनके अलावा भी बहुत से अधिकारी और होते हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनके कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों, पिछले भाग में हमने कुछ जनप्रतिनिधियों के बारे में जाना था और आज कुछ सरकारी अधिकारियों के बारे में जाना। यह सभी जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। साथ ही यह सभी जिले के विकास के लिए, जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। जब ये
हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए कार्य करते हैं, हमारे ज़िले के विकास के लिए कार्य करते हैं, तो बच्चों हम सभी को भी इनके सभी कामों में सहयोग करना चाहिए, जिससे हम अच्छी तरह रह सकें और ज़िले का विकास हो सके। बच्चों आज के पाठ में हम इतना ही जानेंगे। अब एक बार संक्षिप्त में पुनः दोहरा लेते हैं कि आज के भाग में हमने क्या क्या जाना। आज के भाग में हमने सबसे पहले जिला प्रशासन के बारे में जाना था। जिला प्रशासन में बहुत से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। यह सभी हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, जनता के कल्याण के लिए और जिले के विकास के लिए कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत हमने जिला प्रशासन के कुछ प्रमुख अधिकारियों के बारे में जाना था। सबसे पहले हमने जाना था जिला अधिकारी के बारे में। जिला अधिकारी जिला स्तरीय प्रशासन के मुखिया होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही भूमि की माप और लगान की वसूली करना। इसके बाद हमने जाना था पुलिस अधीक्षक के बारे में। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है अपराधियों को सजा दिलाना और जिले में कानून व्यवस्था की रक्षा करना। इसके बाद हमने जाना था जिला न्यायाधीश के बारे में। जिला न्यायाधीश जिले के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होते हैं। यह विवादों का निपटारा करते हैं और सभी को न्याय प्रदान करते हैं। इनके बाद हमने जाना था मुख्य विकास अधिकारी के बारे में। मुख्य विकास अधिकारी जिले के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है जिले में विकास की योजनाओं को लागू करना और उनकी देखरेख करना। इनके बाद हमने जाना था मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बारे में भी बच्चों हमने जाना था, जो जिले में चिकित्सा से संबंधित बड़े अधिकारी होते हैं और जिले में सभी के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, बीमारियों की रोकथाम और टीकाकरण आदि की व्यवस्था करते हैं। और बच्चों हमने जिला विद्यालय निरीक्षक के बारे में भी जाना था। यह माध्यमिक विद्यालयों की देखरेख और उनके पठन पाठन में की देखरेख और विद्यालयों में व्यवस्थाएं करते हैं। यह माध्यमिक शिक्षा के जिला स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। इसके बाद हमने जाना था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बारे में। यह प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन और व्यवस्थाएं करते हैं। यह बेसिक शिक्षा के जिला स्तर पर सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। अब बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक से यह पाठ अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ प्रश्न दे रही हूँ। आपको उन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, जिला अधिकारी के कार्यों को लिखिए। हमने आज जिला अधिकारी के बारे में जाना, उनके कार्यों को भी समझा। आपको जिला अधिकारी के कार्यों को लिखना है। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास होती है? बच्चों प्राथमिक शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? आपको इनके बारे में लिखना है। मुख्य विकास अधिकारी के कार्यों के बारे में बताइए। मुख्य विकास अधिकारी क्या क्या कार्य करते हैं जिले में, आपको उनके बारे में बताना है। और जिला प्रशासन के अधिकारी किस प्रकार चयनित होते हैं? बच्चों जो जनप्रतिनिधि होते हैं वह तो जनता के द्वारा चुनाव प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी होते हैं जिला प्रशासन के वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते, तो उनका चयन कैसे होता है? आपको इसके बारे में लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट कार्य की ओर। आपको 2 प्रोजेक्ट कार्य करने हैं। आपका पहला प्रोजेक्ट कार्य है जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों के बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा है, अपने जिले के उन अधिकारियों के नाम पता करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपको अपने घर के बड़ों की सहायता से अपने जिले के उन अधिकारियों के बारे में पता करना है जिन अधिकारियों के बारे में हमने इस पाठ में पढ़ा है, और आप उनके नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और आपका दूसरा प्रोजेक्ट कार्य है, आप बड़े होकर जिला प्रशासन के किस अधिकारी के रूप में नियुक्त होना चाहेंगे? अपने विचार लिखिए। बच्चों हमने आज कुछ जिला प्रशासन के अधिकारियों के बारे में जाना है। आप बताइए कि बड़े होकर आप किस अधिकारी के रूप में नियुक्त होना चाहेंगे। यदि आप
इन अधिकारियों के अलावा भी कुछ और बनना चाहते हैं तो आप अपने उन विचारों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।